iPlus TV की जानिब से आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे दोस्तों? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। ये है पाकिस्तान के, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग भी मनाते हैं और दोस्ती यारी एक दूसरे साथ रहता है। 14 अगस्त और 15 अगस्त हम लोग साथ मनाते हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट और अहम बात आप लोगों से जो करना चाहता हूँ वो ये है कि यौम आज़ादी के दिन सबसे पहली जो चीज़ है हर एक मुसलमान के लिए वो क्या करना चाहिए। लोग अलग अलग तरीके से 15 अगस्त को मनाते हैं और खुशी अपने आप को समझते हैं कि मैं 15 अगस्त को मना रहा हूँ, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते कि हमारे नबी ने हमें और आपको क्या बताया और क्या सिखाया है। तो सबसे अहम बात जो है हमें और आपकी वो ये करनी है कि यौम आज़ादी यानी आज 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी या 1 जनवरी अगर कुछ करना चाहते हैं, ख़ास तौर के 15 अगस्त के दिन हम और आप जो करें वो ये करें कि सूरह फतह जो 26 पारा में है वो पढ़ें, क्योंकि यौम आज़ादी की खुशी अगर आप सही से इस्लाम के लेन से और अच्छी तरीके से अगर मनाना चाहते हैं तो जो सबसे पहली बात है वो ये करें आप कि सूरह फतह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान शरीफ की आयतें हैं। सूरह फतह 26 पारा 5 सफ़े के बाद आपको मिल जाएगी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। इसे पूरी कम से कम ज़्यादा 4 सफ़े 5 सफ़े की है। तो सभी हज़रात सूरह फतह को ज़रूर पढ़ें यौम आज़ादी के दिन। अगर आप आज़ादी के हक़ को अदा करना चाहते हैं, ये आज़ादी को अपने दिल से मनाना चाहते हैं, आज़ादी को अल्लाह के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े हैं उसमें बनाना चाहते हैं, तो सूरह फतह हर एक इंसान ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को हर एक के पास शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि यौम आज़ादी के इस तरीके से बहुत कम लोग, मतलब 1% भी लोग नहीं हैं कि यौम आज़ादी के दिन सूरह फतह को बताए कि सूरह फतह पढ़ें आप। ये खुशियाँ तो अलग अलग तरीके से दुनिया मना रहे हैं, लेकिन हमें और आपका क्या तरीका है जो हमारे नबी ने बताया कि हमारे नबी जब भी फतह करने जाते थे तो क्या पढ़ते थे, क्या मांगते थे, क्या करते थे, उस तरीके से हमें और आपको अपनाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह के अल्लाह ताला जब उतारी सूरह फतह, तो इसमें कामयाबी के लिए कि हमें और आपको कामयाबी खुल्लम कामयाबी मिली। तो ये जो इंडिया को जो आज़ादी मिली या पाकिस्तान को आज़ादी जो मिली वो इसीलिए कि एक दूसरे गुलामी से आज़ादी मिली। तो आप सल्लम को जब किसी फ़तह होता था, किसी कामयाबी मिलती थी, तो सूरह फतह पढ़ने की कोशिश करते थे। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, सूरह फतह को ज़रूर पढ़ना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात जो ये है कि अगर आपके बर्थडे या सालगिरह या फिर और ऐसे प्रोग्राम होता है, ऐसे कुछ जश्न होता है या कुछ और ऐसा होता है, तो उसमें कोशिश करें कि किसी हाफिज़, किसी उलमाए, किसी मुफ्ती कराम से पूछें कि हमें इस चीज़ में क्या पढ़नी चाहिए, शादी में क्या पढ़नी चाहिए। अगर कुछ प्रोग्राम है जैसे बर्थडे है या फिर जन्मदिन है, सालगिरह है, गोदगिरह है, बहुत सारे हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो छोटी छोटी खुशी होती है। जैसे इम्तहान आ गया, पेपर आ गया, तो बच्चे पढ़ते हैं कि कामयाब हो जाएं, तो उसको अपने माँ बाप को या भाई बहन को चाहिए कि उसको तालीम दे, बताएं कि सूरह फतह पढ़ें तो आप कामयाब हो जाओगे, सूरह फतह पढ़ें तो आप सक्सेसफुल हो गए, आपके जो पेपर है वो आपको फेल नहीं होगा, पास हो जाओगे। इस तरीके से बताने की कोशिश करें। कुरान शरीफ में ढूंढे, हदीसों में ढूंढे कि हमारे नबी पाक सल्लम ने हमें क्या क्या चीज़, एक एक चीज़ बताया कि हमें किस तरीके से खाना पीना, एक एक चीज़। तो यौम आज़ादी की नहीं बताया होगा क्या? उस वक्त यौम आज़ादी नहीं हुआ होगा क्या? लड़ाई नहीं हुई, जंगे बदर, जंगे उहद, कितना जंगे हुई, सब में आज़ादी भी मिली है ना, फतह भी हुए। तो उस वक्त भी यौम आज़ादी हुई थी, लेकिन हमें और आपको पता नहीं है हमें किस तरीके से दुनिया के लाइन से घुस के परेशान हो के मना रहे हैं। हमें एक इस्लामी लाइन से मनाना होगा कि हमें क्या मनाना है, किस तरीके से मनाना है। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि शादी ब्याह में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ो, कुरान शरीफ के तरीके कि क्या क्या
किस तरीके से शादी करना है, किस तरीके से करना है। तो यौम आज़ादी की भी बताया है, तो हमें अपनाना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि अब नबूवत के जो सिलसिला है, जो नबी के आने का, जो बताने का, जो सिखाने का, वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें और आपको, जो आप सल्लम ने हमें और आपको सौंपा है कि आप एक दूसरे को बताएं, समझाएं, सिखाएं कि यौम आज़ादी किस तरीके से मनाते हैं, यौम आज़ादी किस तरीके से मनाते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी हजरात, सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आज के दिन 15 अगस्त के दिन आप यौम आज़ादी है, और पाकिस्तान में 14 अगस्त और हिंदुस्तान में, इंडिया में जो 15 अगस्त है, तो आप खुशी से खुशी मनाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी तरफ से सभी को मुबारकबाद हो 15 अगस्त को, और सभी को खुशी हो, ठीक है। तो आपने एक दूसरे को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अहम है। मैं बहुत अपने टाइमों को एक दूसरे को निकाल कर बताने की कोशिश किया हूँ, लेकिन आपका सिर्फ 5-10 सेकंड लगेगा आप दूसरे को शेयर करने में, या 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा शेयर करने में। मैं अपनी हर एक काम को आगे पीछे करके आपको बताने की इसलिए कोशिश किया हूँ कि आप जानिए, सीखिए। मुझे पता है इसलिए मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आपका काम है कम से कम 10 लोगों के पास यौम आज़ादी की जो अहम चीज़ है वो आपको ज़रूर पूरी होगी। तो ठीक है, कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कुछ भी है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि ये गलत है, ये सही है, और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन करना है, पूछना है, सवाल करना है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह खुल्लम खुल्ला रहेगा, और आगे पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, और एक दूसरे की बताने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।